हाय गाइस, देखते हैं आगे। जैसा कि मैंने इस पिछली वाली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि अब आने वाली वीडियो में हम पढ़ाएंगे वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो लेके चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो ये जैसा कि हेडिंग डल रही है आप लोगों की वैद्युत द्विध्रुव, तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो देखते हैं आगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, इसकी डेफिनेशन में बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, माइक में बोल रहा हूं। हेलो, वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन लिखिए। ऐसा निकाय, कोई ऐसा निकाय जिसके दो आवेश अल्पतम दूरी पर स्थित हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसकी परिभाषा है कि ऐसा निकाय जिसके दो आवेश अल्पतम दूरी पर स्थित हों। मान लीजिए कोई ये निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव मान लिया हमने। ठीक है, तो इस पर दो आवेश हैं। ठीक है, दो परिमाण में समान लेकिन विपरीत आवेश अल्पतम दूरी यानी 12 पर स्थित हों, तो इस संरचना को हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग ये माइक थोड़ा नीचे कर लो। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए कि दो परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत आवेश अल्पतम दूरी पर स्थित हों, तो इस संरचना को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये परिभाषा आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जो मैंने अभी बोली है। क्या बोली है मैंने? ऐसा निकाय जिसके दो परमाणु में समान तथा विपरीत आवेश दोनों एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हों, इस संरचना को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। जैसा कि एग्जाम्पल मान लो, एग्जाम्पल में है HCl, H2O, NH3, CO आदि भी हो सकते हैं। ठीक है, ETC। तो ये एग्जाम्पल है। जैसा कि H प्लस आवेश है, Cl माइनस है, नेगेटिव है, तो ये दोनों अल्पतम दूरी पर स्थित हैं। ऐसे ही H2H धना आवेश है और इस पे धनायन है और O ऋणायन है, तो ये दोनों अल्पतम दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, इसी प्रकार हैं ये सारे अणु, इसी प्रकार। और एक बात लोग ध्यान दीजिए, ये अणु जो होते हैं परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं अणु। तो ये जो परमाणु होते हैं, परमाणु बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, इन्हीं से मिलकर बने होते हैं अणु। ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो। तो वैद्युत द्विध्रुव आपको समझ में आया। डेफिनेशन मैंने बोल दी, ये समझा दिया। अब देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसी में वैद्युत द्विध्रुव तो है ही है, इसमें आघूर्ण और जोड़ दो। यहाँ लिख दो आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कर दो, यहाँ मूवमेंट। ठीक है, अब समझिए। एग्जाम्पल ये मैंने बताए थे, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? किन्हीं दो आवेशों में से ऐसा निकाय, ये जो निकाय है द्विध्रुव का, इसमें से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फिर से समझिए कि विद्युत द्विध्रुव में से, ये विद्युत द्विध्रुवी तो है, इसमें से
किसी एक आवेश, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, इनमें से किसी एक आवेश का परिमाण, मान लो हमने Q ले लिया, ठीक है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, दूरी और एक आवेश का गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या बन गया, फॉर्मूला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अब इसकी परिभाषा इसी से बन जाएगी, जो मैंने बोल रहा हूँ वही परिभाषा इसकी, कि विद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए, जो मेरी परिभाषा बोली है, ठीक है। और ये उस परिभाषा के सूत्र ले लीजिए, चित्र बना लीजिए, और इसका मात्रक लिख लीजिए। Q है तो इसका मात्रक होगा कूलम, कूलम आवेश का मात्रक कूलम इंटू इस 2L, यानी दूरी है, दूरी का मतलब मीटर, क्या हो गया, कूलम मीटर, ठीक है। इंटू हटाया तो कूलम मीटर हो गया, इसका मात्रक कूलम मीटर। इसकी विमा क्या होगी, विमा, विमा होगी, कूलम की विमा क्या होती है 80 इंटू मीटर की लंबाई L, तो क्या हो जाएगी LTA। द्विध्रुव आघूर्ण की विमा होती है LTA, ठीक है। अब यह क्या है, यह एक सदिश राशि है, नंबर 1 पॉइंट में डालिए, यह सदिश राशि है, सदिश राशि है। तो इसकी दिशा कैसी होगी, तो लिख दीजिए आप लोग, माइनस से प्लस की ओर। यहाँ पे आप लोग गौर दीजिए कि अब तक हम जो टॉपिक पढ़ते आए हैं, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें जो दिशा होती थी विद्युत क्षेत्र की, तो क्या होती, धनावेश से ऋणावेश की ओर। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें होगा ऋण आवेश से धनावेश की ओर। विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है, विद्युत क्षेत्र की अपोजिट दिशा में चलता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र चलता है प्लस से माइनस की ओर, ये चलता है माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। आप लोगों ने मात्रक देख लिया, विमा देख ली, सदिश राशि होती है भी पढ़ लिया, ऋणावेश से प्लस की ओर इसकी दिशा होती है भी पढ़ लिया, और इसकी परिभाषा मैंने बोल दी। तो इसको अगर आप लोग इतना ठीक से कवर कर लोगे नहीं, तो इससे आगे आने वाले टॉपिक हैं, इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है हमें, ये अक्षीय रेखा होती है। और एक है निरक्षीय रेखा में विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है, निरक्षीय रेखा होती है, ठीक है। अक्षीय होती है इस द्विध्रुव के अनुदिश, और निरक्षीय होती है इससे लंबवत, ठीक है। इस दोनों कंडीशन में हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे इससे आने वाले अगले टॉपिकों में, ठीक है। और ये आप लोग क्लियर है तो वो उसे समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप ये आपको लोगों को क्लियर हुआ होगा।